बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुलू वशरबू सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। सरकार की आमद का अंदाज निराला है, मक्के में हुए पैदा घर घर में उजाला है। आइए मेरी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आका व मौला हुज़ूर सरवरे कोनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। कलमा शरीफ पढ़ें एक बार, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। खाना अल्लाह की एक बड़ी अजीम नेमत है और अल्लाह ने खानों के अंदर बड़ी लज्जतें और जायके रखे हैं, जिसके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और यकीन जानिए कि खाना अगर हमें ना मिले तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो यकीनी तौर पर खाना अल्लाह की एक बड़ी अजीम नेमत है और खाना जब मिले इंसान को तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि तुम खाओ और पियो, और एक जगह फरमाया कि तुम हमारी दी हुई पाकीज़ा रोज़ी में से खाओ। खाना तो हमें खाना ही है, इसलिए कि खाए बगैर कोई भी किसी भी धर्म का या मज़हब का मानने वाला हो तो वो नहीं रह सकता। लेकिन हमारा दीन इस्लाम हमें सिखाता है कि क्या तरीक़ा है खाना खाने का, किस तरीक़े से हमें खाना खाना चाहिए। खाएंगे तो ज़रूर हम सुबह शाम दोपहर हम खाना खाते हैं, लेकिन अगर उसी खाने को हम सुन्नत के मुताबिक खा लें, हुजूर के तरीक़े के मुताबिक खा लें, तो खाना भी खा लेंगे और सुन्नत भी अदा हो जाएगी। मतलब ये होगा कि आमों के आम और गुठलियों के दाम हो जाएंगे, पेट भी भर जाएगा, सुन्नत भी अदा हो जाएगी और सवाब भी मिल जाएगा। इसलिए कि सुन्नत ये हुजूर की इत्तबा है, हुजूर की पैरवी है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, कि जिसने अल्लाह की इताअत की और उसके रसूल की इताअत की वो बड़ी कामयाबी पा गया। यकीन जानिए कि जो शख्स अल्लाह की इत्तबा करता है, अल्लाह की फरमाबरदारी करता है, वो यकीन जानिए हुजूर की इत्तबा और पैरवी भी करता है। जो शख्स हुजूर की इत्तबा करता है वो गोया के अल्लाह की फरमाबरदारी करता है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मूसा
मेरे सामने हयात होते तो मूसा के लिए भी लाजिम होता कि वो मेरी तबा और फरमाबरदारी करें। नबी कौनैन मुस्तफ़ा जान रहमत, अल्लाह के हबीब, अब्दुल्लाह के प्यारे, आमना के दुलारे, बेकसों के कस, बेयारों के यार, कमजोरों के मददगार, फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया यानी मुंह मोड़ लिया, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और फरमाया मेरे आका ने कि जिसने फसाद के वक्त में मेरी उम्मत में मेरी सुन्नत पर अमल किया, मेरी सुन्नत पर अमल किया, मेरी सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारी, तो उस शख्स के लिए 100 शहीदों का सवाब मिलता है। शहीद होने के लिए मैदान कारज़ार में जाना पड़ता है, लेकिन आज आपके लिए कितनी आसानी है कि अगर सुन्नत के मुताबिक खाना खा लें, पानी पी लें, कपड़े पहन लें, तो अल्लाह ताला आपको शहादत का मर्तबा अता फरमाता है, शहादत का सवाब अता फरमाता है। और हुजूर ने फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया, मुंह मोड़ा, वो यकीन जान लो कि सीधे रास्ते से हट जाएगा, गुमराही के रास्ते पे चला जाएगा। अब खाना खाने का तरीका, सुन्नत तरीका हमें सीख लेना चाहिए और उसके मुताबिक हमें खाना खाना चाहिए। जब तुम खाना खाने का इरादा करो तो सबसे पहले खाने का वुजू कर लो। अब आप कहोगे खाने का वुजू क्या होता है? खाने का वुजू हाथों को धोना, मुंह को धोना, ये खाने का वुजू होता है। मेरे आका ने फरमाया कि तुम अपने हाथों को खाने से पहले भी धुल लो और खाने के बाद में भी धुल लो, अल्लाह ताला तुम्हें मोहताजी से दूर फरमा देगा। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ये चाहता हो कि उसकी रोजी में बरकतें बढ़ जाएं, उसकी रोजी बढ़ जाए, उसके खाने में, उसके रिस्क में बरकतें बढ़ जाएं, तो वो खाने से पहले भी और खाने के बाद भी अपना वुजू कर ले, यानी हाथ धो ले और मुंह धो ले। क्या बेहतरीन हमारा मजहब है। और इह्याउल उलूम में इमाम गजाली लिखते हैं कि जब बंदाए मोमिन हलाल रिज्क का पहला लुकमा खाता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इकट्ठा होकर खाना खाया करो, जमात बना के खाना खाया करो, क्योंकि अल्लाह की रहमत जमात के साथ होती है। एक रिवायत के अंदर आता है कि जब बंदाए मोमिन दस्तरखान बिछाता है, उसके बच्चे बैठते हैं, उसकी बीवी शरीके हयात बैठती है और ये खुद बंदाए मोमिन बैठता है, यानी फैमिली बैठती है, परिवार बैठता है। तो जब बंदाए मोमिन अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी और पूरी फैमिली के साथ दस्तरखान पर बैठता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे की तरफ नजरे रहमत से देखता है। नजरे रहमत से जिसकी तरफ परवरदिगारे आलम नजरे रहमत से देख ले, तो दुनिया और आखिरत में उसका बेड़ा पार होता हुआ नजर आता है। आज लेकिन हमारे मुआशरे में बच्चों को देखो तो मोबाइल देखकर खाना खा रहे हैं, बड़ों को देखो तो मोबाइल देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं। मेरे मुआशरे के लोगों, ये मोबाइल तुम्हारी जरूरत तो जरूर है,
लेकिन तुम्हारे खाना खिलाने के लिए नहीं है। अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने आप को सिर्फ जरूरत के तौर पर मोबाइल इस्तेमाल करो, वरना तो पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे बच्चे कब तबाह हो गए, तुम कब बर्बाद हो गए, तुम्हारी बेटियां कब बर्बाद हो गई, पता न चलेगा, सब कुछ तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा अपने बच्चों के साथ खाना खाता है तो अल्लाह उसके ऊपर नजरे रहमत डालता है, और जब खाना खाकर ये उठते हैं तो इनके जुदा होने से पहले, इनके उठने से पहले अल्लाह ताला इनकी बख्शिश फरमा देता है, इनकी नजात फरमा देता है, इनकी बख्शिश फरमा देता है। कोई बख्शिश आसान काम नहीं है, नजात कोई आसान काम नहीं है, लेकिन मेरे नबी के सुन्नत में सब कुछ छुपा है, मेरे नबी के तरीके में सब कुछ छुपा है। अगर तुम खाना खाओ तो नबी का तरीका अपना लो, कपड़े पहनो नबी का तरीका अपना लो, जूते पहनो तो नबी का तरीका अपना लो, खाना खाओ तो तुम नबी का तरीका अपना लो, पानी पियो तो नबी का तरीका अपना लो, अगर चलो तो नबी का तरीका अपना लो, बैठो तो नबी का तरीका अपना लो, सो तो नबी का तरीका अपना लो, किसी से बातचीत करो, गुफ्तगू करो तो तुम नबी का तरीका अपना लो। इंशाअल्लाह जब तुम अपनी जिंदगी में नबी की सीरत को दाखिल कर लोगे तो मुझे कहने पर कहना पड़ेगा कि तुम दुनिया के बेहतरीन इंसानों में से एक इंसान होगे। दुनिया में तुम्हारा मकाम बढ़ेगा, आखिरत में तुम्हारा मकाम बढ़ेगा, बल्कि हालात ये हो गया, हालात ये होंगे कि तुम नबी के करीबी हो जाओगे, अल्लाह के करीबी हो जाओगे, और जब दुनिया से जाओगे तो अल्लाह तुम्हारे ऊपर अपनी रहमत बरसा देगा। अब तवज्जो कीजिए, अब खाना हाथ धो लिए आपने, उसके बाद जब खाना आपके सामने रखा जाए तो सबसे पहले क्या करना है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। हुजूर पाक ने फरमाया कि हर वो काम के जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए वो काम नामुकम्मल है, अधूरा है। हर जायज काम के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, ये सुन्नत है। हाँ, हराम और नाजायज कामों के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी चाहिए। अगर किसी ने जुआ खेलते वक्त, शराब पीते वक्त, नशा करते वक्त, जिना करते वक्त, माज़अल्लाह कोई बुरा काम करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ी, वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, यानी वो कुफ्र कर लेगा, काफिर हो जाएगा। नबी अकरम फरमाते हैं कि जब कोई बंदा मोमिन किसी काम के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है तो जब तक वो काम करता रहता है, जब तक वो काम करता रहता है, जब तक वो काम होता रहता है, उसके जो किरामन कातिबीन होते हैं वो फरिश्ते इसके नामाए अमाल में नेकियां लिखते रहते हैं, बराबर नेकियां लिखते रहते हैं। तो यहाँ पता चल गया कि जब तुम खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ लोगे तो जब तक तुम खाना खाते रहोगे तुम्हारे फरिश्ते यानी किरामन कातिबीन जो तुम्हारे कंधों पर मौजूद हैं वो नेकियां लिखते रहेंगे, बराबर नेकियां लिखते रहेंगे। इधर तुम्हारा पेट भरता रहेगा, इधर तुम खाने की लज्जत लेते रहोगे, उधर नेकियां लिखी जाती रहेंगी। आओ जरा करीब आओ, मेरे प्यारे आकाए करीम फरमाते हैं कि दो शैतानों की मुलाकात हो गई, एक काफिर का शैतान था, एक मुसलमान का शैतान था। जब दोनों में मुलाकात हुई तो जो मुसलमान का शैतान था वो बड़ा पतला दुबला था
बड़ा कमजोर था, और जो काफिर का जो शैतान था वो बड़ा तगड़ा और मोटा ताजा था। पूछा भाई तुम कैसे इतने 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 दुबले हो रहे हो? कहा भाई मैं जिस आदमी के साथ रहता हूँ वो आदमी ऐसा है कि जब खाना खाता है तो बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, सर में तेल लगाता है तो बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, कपड़े पहनता है तो बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है। लेकिन कहा मैं जिसके साथ हूँ, अरे वो तो ऐसा है कि जो खाना खाता है तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, मैं उसके साथ शरीक हो जाता हूँ। जब कपड़े पहनता है तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, मैं उसके साथ शरीक हो जाता हूँ। गर्ज के वो जो भी काम करता है मैं उसके साथ शरीक हो जाता हूँ। ऐ मेरी कौम के लोगों, आका फरमाते हैं कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अपने खानों को शैतान से बचाओ। मेरे प्यारे हजरत अबू अय्यूब अंसारी, ये सहाबी रसूल हैं, ये कहते हैं कि एक मर्तबा हम आका करीम की बारगाह में हाजिर हैं, आका करीम की बारगाह में खाना पेश किया जाता है। मेरे प्यारे हम आका के साथ खा रहे हैं, मेरे आका खाना तनावुल फरमा रहे हैं, अब खा रहे हैं। कुछ देर होती है, खाने में इब्तदाअन तो बड़ी बरकत जाहिर हुई, लेकिन आखिर में बड़ी बेबरकती हो गई। हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं मैंने आका की बारगाह में अर्ज की, आका ऐसा क्या हुआ? आका फरमाते हैं कि जब तुमने खाना शुरू किया था तो बिस्मिल्लाह पढ़ी थी, आखिर में एक आदमी ऐसा शरीक हो गया कि जिसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, उसकी वजह से बेबरकती हो गई। मेरे प्यारे तवज्जो करो, मेरे प्यारे आका करीम के सहाबा खा रहे हैं, अगर वहां बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए तो खाना बेबरकती हो जाता है, और बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो खाने में बरकत हो जाती है। अब आपने खाना खाना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और आपने खाना खाना शुरू कर दिया। बिस्मिल्लाह पढ़ी आपने और खाना शुरू कर दिया। खाने में जब आप शुरू करेंगे तो हजरत अनस रदियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैंने अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, सहाबी रसूल हैं, कि मैंने आका करीम को एक मर्तबा देखा तो आप खजूरें तनावुल फरमा रहे थे और आपने अपनी जूतियां उतार दी थी, और आपके दोनों घुटने खड़े थे, यानी दोनों घुटने खड़े करके आप खा रहे थे और जूतें उतार दी थी। खाने के दो तरीके हैं, एक तो ये कि दोनों घुटने खड़े कर लो, और एक दूसरा तरीका यह है कि एक घुटना खड़ा कर लो, सीधा घुटना खड़ा कर लो और बायां घुटना बिछा दो। ये दो तरीके हैं। अब मेरे प्यारे, आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम खाना खाओ तो अपने जूतों को उतार लो, इसमें तुम्हारे लिए ज्यादा राहत है। और जूते उतार कर खाना खाना, बैठकर खाना खाना, ये अंबिया मुरसलीन की सुन्नत और उनका तरीका है, यानी नबियों का तरीका है, बल्कि यूं कहो सहाबा का तरीका है, औलिया इकराम का तरीका है, उलमाए इकराम का तरीका है, नेक और परहेजगार मुत्तकी लोगों का तरीका है। लेकिन आज हमारे मुआशरे में बला ये फैली है कि हम टेबल पे बैठकर खाते हैं। इब्तदान ये टेबल पर बैठ के खाना, जूते पहनकर खाना, ये ईसाइयों का तरीका था, नसारा का तरीका था, ये उनका तरीका था। आज धीरे धीरे वही तरीका हम में राइज हो गया और उसको हमने अपना कल्चर बना लिया, अपना तरीका बना लिया। यकीन जानिए, अगर किसी ने उनकी मुशाबहत सोचकर अगर आपने वो खाना खाया तो जान लीजिए कि आका करीम ने फरमाया मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, कि जिसने जिसका तरीका इख्तियार किया वो उन्हीं में से है। तो आपका तरीका ये है कि आप बैठकर खाना खाइए,
जूते उतार के खाना खाइए। लेकिन आज हमारे तरीके ज्यादातर दूसरों से मिलते चले जा रहे हैं। हम दूसरों के तरीके इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग हमारे तरीके इख्तियार नहीं करते। फिर आका करीम ने फरमाया कि जब तुम खाना खाओ तो सीधे हाथ से खाओ, सीधे हाथ से पियो, सीधे हाथ से लो और सीधे हाथ से दो। सीधे हाथ से लेना, सीधे हाथ से देना और सीधे हाथ से खाना और पीना, ये मेरा तरीका है और पहले अंबिया इकराम का तरीका है। और जो सीधे हाथ से ना खाए, सीधे हाथ से ना पिए या सीधे हाथ से ना दे ना ले, ये शैतान का तरीका है, शैतान का तरीका है ये। एक मर्तबा आका करीम ने एक शख्स को बाएं हाथ से खाते हुए देखा। उससे मना फरमाया कि तुम बाएं हाथ से ना खाओ बल्कि सीधे हाथ से खाओ। उस शख्स ने तकब्बुर और गुरूर की बिना पर मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो बाएं हाथ से ही खाऊंगा। आका करीम ने फरमाया तू सीधे हाथ से खा ही नहीं पाएगा। उसका हाथ फौरन शल हो गया, यानी आज की जबान में कहिए कि फालिज हो गया, और कभी जिंदगी में उसका हाथ उठने के काबिल ही ना रहा। अल्लाह के बंदो, अगर आप सुन्नत पर अमल करोगे तो आपकी जिंदगी में बहार पैदा हो जाएगी, आपकी जिंदगी में रोशनी पैदा हो जाएगी, आपकी जिंदगी में बहारें आ जाएंगी, और आपका खाना, आपका पीना, आपकी जिंदगी जब सुन्नते रसूल के मुताबिक होगी तो यकीन जानिए कि आप खाना भी खाएंगे, आप पानी भी पिएंगे और ऊपर से सवाब भी पाएंगे।